जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 225वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय, श्री दुर्गे माता की जय, तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सो जसो गयौ दिवसु भई साँझ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। श्री राम भरत संवाद, पादुका प्रदान, भरत जी की विदाई। भोर निहाई सबो जोरा समाजो, भरत सुभूमि सुर तेर होती राजो। भल दिन आजो जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर निरभ भरत सभा अविलोकी, सकुची राम फिरी अविन बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम समय स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं। भरत सुजान राम रोक देखी, उठी सह प्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोही लगी सहेऊ सब ही संतापो, बहुत भांति दुखु पावा आपू। अब गोसाई मोही देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे ही उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सीख देय अवधि लगी कौशल पाल। कृपाल मंगल वने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरिजन परिजन बिरजा गोसाई, सब सुचि सरस सने सगाई। राउर बदी भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस अर्थात आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सो जानू जानी सब ही की, रुचि लाल सारहनी जन जी की। पिरनत पालू पाल ही सब काहू,
देऊ दूहु दिसी और निवाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारू न सोचू खरो सो। आरती मोर नाथ कर छोहू, दूहू मिले कीन्ह ढीठो हटी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोषु दूरी करी स्वामी, तजी सैकोच सिखय यह अनुगामी। भरत बिने सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरस बोले रामू प्रवीण। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे विहारी। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही निरपे घर बने की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हम ही तुम्हारी सपने हूँ ने कलेशो। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थो, स्वार्थो सुजसु धर्म परमार्थो। पितु आय सुपालिहि दोहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सीख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। हस बिचारी सब सोच बिहाई, पाले हो अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो, गुरपद राजई लागे छरु भारो। तुम्हें मुनि मातु सचिव सिखवानी, पाले हु भूमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखो सोचाइए खान, पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया बन के सम्मान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला ही है
परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। शिव शंभू भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती की जय, दुर्गे माता की जय, श्री सूर्य नारायण ने की जय, तुलसीदास जी की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि रामायण के इस पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।